तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कि कैसे हम सब डीप वेब यूज़ करते हैं और डीप वेब पे कैसे हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, और हमने कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बात की थी, जैसे फेक क्रेडिट कार्ड्स बनवाना, किसी का बैंक अकाउंट हैक करवाना या फिर हिटमैन हायर करना। हिटमैन हायर करना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और वो डीप वेब के एकदम बॉटम पे होता है। जब आप डीप वेब के एंड पे पहुंचते हो तो आपको वहाँ पे एक दरवाज़ा मिलता है और उस दरवाजे के पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ें होती हैं, सबसे खतरनाक लोग, सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स और सबसे खतरनाक चीज़ें, और उस दरवाजे के पीछे की पूरी दुनिया को हम डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइक आप सरफेस वेब यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ब्राउज़र यूज़ करके, आप टोर ब्राउज़र यूज़ करके डीप वेब पे जा सकते हो, लेकिन डार्क वेब पे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेट की, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है डार्क वेब पे जाना, और नॉर्मल लोग डार्क वेब पे नहीं जाते और हमें जाना भी नहीं चाहिए। डार्क वेब के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर जो सबसे लाइट एक्टिविटीज़ हैं वो हैं किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगना, फेक क्रेडिट कार्ड बनवाना या फिर फेक पासपोर्ट बनवाना। ये सारी चीज़ें एकदम लाइटर नोट पे हैं डार्क वेब के। ये सबसे बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो डार्क वेब पे होती हैं। उसके बाद आप वेपन्स खरीद सकते हो, आप वो ड्रग्स खरीद सकते हो जिनको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो चीज़ें जिन्हें आप इमेजिन कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें जिन्हें आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो सारी की सारी चीज़ें आपको डार्क वेब पे मिल जाएंगी। और इन सारी इलीगल चीज़ों का जो सबसे बड़ा सप्लायर है डार्क वेब पे, दैट इज द सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऐसी साइट है जिसके अंदर आपको हर टाइप की इलीगल चीज मिल सकती है और हर एक टाइप की इलीगल सर्विसेज को आप बाय कर सकते हो। सुनने में ऐसा लगता है कि डार्क वेब एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का और वहां पे ज्यादा लोग नहीं जाते होंगे, और यहाँ पे हम गलत हैं। लाखों लोग डेली डार्क वेब को एक्सेस करते हैं और लाखों लोग अकेले सिल्क रोड पे जाते हैं। तो अगर मैं आपको पूरे सिल्क रोड का मैग्नीट्यूड बताना चाहूँ इन वर्ड्स, तो मैं ये पॉइंट जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि सिल्क रोड सिर्फ कुछ सालों के लिए एक्टिव था, लेकिन सिर्फ उन कुछ सालों के अंदर सिल्क रोड का टोटल रेवेन्यू था $187 बिलियन। $187 बिलियन। एंड द मेन रीजन कि इनका रेवेन्यू इतना ज्यादा था इज बिकॉज के सारे ट्रांजैक्शंस जो डीप वेब और डार्क वेब पे होते हैं वो बिटकॉइन में होते हैं। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं होता। सिल्क रोड पे कम से कम 90 लाख बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शन हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितने लोग सिल्क रोड को एक्सेस कर रहे थे। सिल्क रोड को फिर बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन जैसे ही सिल्क रोड बंद हुआ उसके बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ गए सिल्क रोड के, और अब सिल्क रोड जैसी ही बहुत सारी अलग अलग साइट्स हैं डार्क वेब पे। अभी तक मैंने डार्क वेब को बहुत ही बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन किया है, और अब मैं एक्चुअल एक्टिविटीज और एक्चुअल पावर बताने वाला हूँ डार्क वेब की, और अब मैं ले जाने वाला हूँ आप सबको इंटरनेट की सबसे डार्केस्ट जगह पे। जस्ट इमेजिन, रेंडमली आप एक लाइव स्ट्रीम पे आ जाते हो। नॉर्मली इंटरनेट चलाते हुए आप एक लाइव स्ट्रीम पे आ जाते हो और उसके अंदर आप देखते हो कि पूरी स्क्रीन ब्लैक है और साइड में एक चैट चल रही है। साइड में चैट में बहुत सारे लोग हैं और वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं और अलग अलग कोड्स टाइप कर रहे हैं। एंड देन जो ब्लैक स्क्रीन है वो एकदम से खुलती है और सामने आपको चेयर पे बैठा हुआ एक इंसान दिखता है, और फिर आप रियलाइज करते हो कि वो इंसान चेयर पे बैठा नहीं हुआ बल्कि उसे चेयर से बांधा हुआ है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू होती है साइड में चैट बहुत तेज होने लगती है। नॉन लैंग्वेजेस में आप देख सकते हो कि लोग काफी ज्यादा खुश हैं और हाइप्ड अप हैं, और फिर आप देखते हो कि धीरे धीरे डोनेशंस आना शुरू होती हैं, और वो डोनेशंस अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में और बहुत बड़ी अमाउंट्स में, और उन डोनेशंस के साथ छोटी छोटी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल चैट में आपको 1000 बिटकॉइन की एक डोनेशन दिखती है और उसके अंदर एक मैसेज होता है कट हिज फिंगर, और वो चेयर पे बैठा हुआ इंसान क्लूलेस होता है। फिर एक दूसरा इंसान आता है और उसकी एक उंगली काट देता है, और ये सब आपको लाइव दिख रहा है। देन एक और डोनेशन आती है उससे भी बड़ी अमाउंट की और उससे भी बड़ी डिमांड की, और फिर एक और डोनेशन आती है और फिर एक और डोनेशन आती है, और ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि ऑडियंस पूरी तरह सेटिस्फाइड ना हो जाए। ऐसी काफी सारी लाइव स्ट्रीम्स आपको डार्क वेब पे मिल जाएंगी, और इनका सबसे बड़ा सोर्स है रेड रूम्स। रेड रूम्स एक ऐसी साइट है जिसके अंदर जाके लोग ऐसी लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं, इंजॉय करते हैं और उनके ऊपर डोनेट भी करते हैं। कई बार काफी लोगों को किडनैप करके इन्हीं लाइव स्ट्रीम्स के लिए ले जाया जाता है, और क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन की वजह से उन्हें ट्रेस भी नहीं करा जा सकता। लाइव स्ट्रीम्स भी सक्सेसफुली रन की जाती हैं, और एंड में जाके नॉर्मल पब्लिक के लिए वो लोग बस मिसिंग होते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। जबकि दूसरी साइड रेड रूम्स जैसी साइट पे डार्क वेब पे ऐसे ही लोगों को टॉर्चर किया जाता है। और रेड रूम्स खाली एक जगह नहीं है जहाँ पे ऐसी टॉर्चर वाली लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। रेड रूम्स के आने के बाद काफी और ऐसी साइट्स खुल गई थी डार्क वेब पे।
Ladies and gentlemen, red rooms are a myth that has existed on deep web time for as long as I could remember. And unfortunately, I would say that there's plenty of channels on YouTube and a lot of these like absolute smooth brains that almost perpetrate this and make it seem like it's more real than it is. And I want to be the one to say it and tell you there's no such thing as a red room on the deep web. Just a quick cursory technological assessment will tell you that the Tor relay that we use to browse the deep web does not have enough speed for people to stream murder to a bunch of people around the world. It's not how mafia works, okay? ओके तो अब जो सबसे बड़ा डाउट है लोगों के माइंड में रेड रूम्स को लेके कि रेड रूम्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्योंकि जो भी लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने रेड रूम्स देखा है, उन्होंने वो साइट्स देखी हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस किया है कि रेड रूम्स जो भी साइट्स मिलती हैं उन्हें डार्क वेब पे, उसके ऊपर जो भी पिक्चर्स लगी होती हैं या वीडियोस लगी होती हैं वो पहले से क्लिक्ड पिक्चर्स होती हैं किसी मूवी की या फिर किसी टीवी सीरीज की। एक तरह से डार्क वेब पे काफी सारी फेक रेड रूम्स की साइट्स भी हैं। तो रेड रूम्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये अभी भी डाउट है लोगों को, या फिर जो लोग रेड रूम्स को रन कर रहे हैं दे मेक श्योर कि किसी को पता ना चले। एक और इन्फॉर्मेशन है जो बीच में निकल कर आती रहती है रेड रूम से रिलेटेड कि आईजिस के काफी सारे लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं रेड रूम्स पे टू कलेक्ट फंड्स, बिकॉज जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स में क्रिप्टो करेंसी में उनके पास डोनेशंस आती हैं। तो आईजिस के पास ये बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है कि वो ऐसी लाइव स्ट्रीम्स करें और फंड्स इकट्ठा करें। काफी सारी कल्ट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिस कर रखी हैं टू कलेक्ट फंड्स। डार्क वेब पे काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर जाके आप पैसे देकर कस्टम वीडियोस बनवा सकते हो। एंड बाय कस्टम वीडियो आई मीन आप एक बहुत बड़ा अमाउंट देकर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का इंसान चाहिए, उसका जेंडर क्या हो सकता है, उसके लुक्स कैसे हो सकते हैं, कि मुझे इस टाइप का इंसान चाहिए, उसके साथ आप ये करो। आप सारी टॉर्चर वाली एक्टिविटीज स्पेसिफाई कर सकते हो और आप डिमांड कर सकते हो कि ये सब कुछ करते हुए रिकॉर्ड किया जाए और वो कस्टम वीडियो आपको भेजी जाए। मुझे पता है कि ये बहुत क्रेजी साउंड करता है बट दिस इज ट्रू। एंड द क्रेजी थिंग इज के इन सब चीजों की काफी ज्यादा डिमांड है डार्क वेब पे। तो इमेजिन करो कि कितने सारे लोग डार्क वेब पे जाके ऐसी कस्टम वीडियोस का ऑर्डर देते हैं। जब ऐसी किसी भी वीडियो का ऑर्डर आता है तो जिस इंसान के पास ऑर्डर आया होता है तो वो पहले लिस्ट चेक करता है और अपीयरेंसेस के सारे पॉइंट्स देखता है और उस हिसाब से अपना विक्टिम ढूंढता है। विक्टिम को ढूंढकर उसे किडनैप किया जाता है और फिर कस्टम वीडियोस बनाकर भेजी जाती हैं। और इन कस्टम वीडियोस में यू कैन डिमांड एनीथिंग। आप डिमांड कर सकते हो कि विक्टिम को पूल में डाल दिया जाए और फिर वो पूरा पूल एसिड से भर दिया जाए। आप बहुत ही ज्यादा फक्ड अप चीजें, बहुत ही फक्ड अप डिटेल्स दे सकते हो अपने सेलर को और वो आपके लिए वैसी वीडियो बना भी देगा। जितनी ज्यादा डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। ऐसी कस्टम वीडियोस के ऑर्डर्स तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी सारे ऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं कि आपको एक पार्टिकुलर टाइप के इंसान को बस रात को स्टॉक करना है। आप डार्क वेब पे जाके डिमांड कर सकते हो कि मुझे उस इंसान के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चाहिए, मुझे उसका लाइव फीड चाहिए। आपको वो तक अवेलेबल हो सकता है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप डार्क वेब पे जाके लिटरली किसी भी इंसान को स्टॉक कर सकते हो। काफी सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि डार्क वेब के उन सेलर्स ने खुद जाके सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए हैं लोगों के घर के बाहर, सो दैट जो बाय कर रहा है वो सर्विस वो आराम से उस इंसान को स्टॉक कर पाए। हाउ क्रीपी इज दैट? और अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा फक्ड अप है। डार्क वेब पे देयर इज अ साइट कॉल्ड कैनिबल कैफे। उस साइट पे कैनिबल्स जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं वो सारे आते हैं और एक साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे किसी इंसान को पकड़ना है, अपने विक्टिम को पकड़ना है और उसे कैसे कुक करना है। उस साइट पे आपको काफी ज्यादा ह्यूमन फ्लैश की रेसिपीज मिल जाएंगी और वो रेसिपीज रेगुलरली अपडेट होती हैं। दैट मीन्स इन रेसिपीज को अपडेट करने के लिए कोई इंसान एक्चुअली इन रेसिपीज को बना रहा है दुनिया में कहीं। और इन सारी बातों से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक इंसान कितना फक्ड अप हो सकता है और एक इंसान किस लिमिट तक जा सकता है और कितनी क्रीपी, फक्ड अप और डिस्गस्टिंग चीजें कर सकता है। और हमें ये पता चलता है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और लोग किस लेवल की हरकतें कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है डार्क वेब। आप लिटरली किसी भी आदमी, औरत या बच्चे को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और जिस जगह से आप ऑर्डर कर रहे हो वहां पे आपको वो इंसान डिलीवर भी हो जाएगा। इट्स सो क्रेजी कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और इतना सब कुछ जो चल रहा है डार्क वेब पे, उसके बाद आई डोंट थिंक हिटमैन हायर करना कोई बड़ी चीज लगती है। डार्क वेब पे एक और सर्विस बहुत ज्यादा कॉमन है विच इज बाइंग मिस्ट्री बॉक्सेस। आप सबने देखा होगा इन रियल लाइफ के बहुत से ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मिस्ट्री बॉक्सेस बेचते हैं। आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा इन मिस्ट्री बॉक्सेस को खोलते हुए। सेम वे में डार्क वेब पे भी मिस्ट्री बॉक्सेस होते हैं। आप एक स्पेसिफिक प्राइस देकर मिस्ट्री बॉक्स मंगवा सकते हो और उस मिस्ट्री बॉक्स से कुछ भी निकल सकता है। उस मिस्ट्री बॉक्स से आपको हजारों डॉलर्स मिल सकते हैं, किसी की घड़ी मिल सकती है, आपको किसी के प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल सकते हैं या फिर किसी का
कटा हुआ सर भी मिल सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन्हीं मिस्ट्री बॉक्सेस को ओपन करते हुए लोग बेहोश भी हुए। यूट्यूब पे इन मिस्ट्री बॉक्सेस की काफी ज्यादा फेक वीडियोस हैं, क्योंकि इन मिस्ट्री बॉक्सेस को खरीदना एक्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल है। डार्क वेब पे दुनिया के सबसे खतरनाक और टेरिफाइंग लोग रहते हैं, तो कभी भी डीप वेब या डार्क वेब पे जाने की कोशिश मत करना। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप मैंने आपको थोड़े डिसेंट लेवल पे एक्सप्लेन कर दिया होगा कि डार्क वेब क्या है। आई होप आपको इस पार्ट में मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।